हेलो, माय नेम इज़ आशीष कुमार साहू और आपका एकेएस स्टडी ग्रुप में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई 2024 के प्रैक्टिकल्स फॉर ओ लेवल आईटी जुलाई में होने जा रहे हैं, जिसके तहत आपको प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कराने के लिए आज मैं लाया हूँ वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग के लिए 2 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, जो कि जनवरी 2024 में पूछे गए थे। आइए फिर देखते हैं। आज हम आपको ये 2 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहला HTML के द्वारा टेबल क्रिएट करना और सेकंड इज HTML और जावास्क्रिप्ट की सहायता से एक फॉर्म क्रिएट करना और उस फॉर्म में क्लिक एक्शन की जगह क्लिक इवेंट की सहायता से डिस्प्ले कराना इंफॉर्मेशन को। आइए सबसे पहले हम देखते हैं टेबल के बारे में। टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट डिटेल्स की टेबल्स बनी हुई है, जिसमें कि सबसे ऊपर वाली रो में कॉल्स स्पेन का यूज़ किया गया है। देन आगे इंफॉर्मेशन नॉर्मल लिखी गई है। अतः हम यहाँ पे कॉल्स स्पेन्स के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम HTML से ये HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जिसमें डॉक टाइप दिया होगा। डॉक टाइप ब्राउज़र को बताता है कि पर्टिकुलर फाइल के अंदर किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम हेडर सेक्शन में मेटा डाटा का यूज़ करते हैं, जो कि आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन आफ्टर हम यहाँ पर टाइटल प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके वेब पेज के टाइटल को डिफाइन करता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं HTML टेबल, ये आपके टाइटल को डिफाइन करेगा। बाकी जो कुछ वेब पेज पर आपको शो होता है वो हम टेबल सेक्शन बॉडी सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम एक H1 टैग की सहायता से सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। इसको हम सेव करते हैं और ब्राउज़र पे जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने टाइटल डिफाइन किया है वह टाइटल बार पर शो रहा हुआ है और स्टूडेंट डिटेल आपके बॉडी पर आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए HTML टेबल ये टाइटल बार पर शो हो रहा है और स्टूडेंट डिटेल नीचे शो हो रहा है। इसके बाद अब हमें टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने टेबल टैग का यूज़ किया। टेबल टैग और टेबल टैग के अंदर हम यहाँ पर बॉर्डर भी डिफाइन करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें सही तरीके से सेपरेट होकर दिखाई दें। यहाँ पर हम CSS का यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल HTML की सहायता से इस टेबल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसमें CSS अप्लाई करके थोड़ी और स्टाइलिश टेबल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हम जब भी टेबल को डिफाइन करते हैं, टेबल हमें रो वाइज डिफाइन करनी होती है, रो वाइज बनानी होती है। सबसे पहली रो में आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट मार्क्स डिटेल ये डला हुआ है, प्लस इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम को मर्ज करके एक रो डिफाइन की गई है। जिसके लिए रो डिफाइन करने के लिए हम TR टैग का यूज करेंगे। TR के अंदर सबसे पहले हम TH का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडेंट मार्क्स डिटेल एज अ हेडिंग यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट मार्क्स डिटेल्स। इतना करने के बाद अब हमें TH के अंदर बताना होगा कि इसमें रो स्पेन हो रहा है या फिर कॉल स्पेन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम्स को हम मर्ज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कॉल स्पेन। कॉल स्पेन, हाउ मैनी कॉल स्पेन? एक स्टूडेंट नेम, सेकंड हिंदी, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ मैथ, फिफ्थ साइंस और सिक्स कंप्यूटर। यानी कि 6 कॉलम्स को हम एक में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कॉल स्पेन 6 लिखेंगे। इस प्रकार से आपकी पहली रो कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो के लिए हम यहाँ पे फिर से TR का यूज करेंगे। TR का यूज करने के बाद सेकंड रो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपकी हेडिंग्स प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें फर्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट नेम, सेकंड हेडिंग है हिंदी, इंग्लिश, देन सो ऑन। सबसे पहले हमने यहाँ पे TH का यूज किया। TH का यूज करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम। फिर हम सेकंड TH पर आएंगे। ऊपर एक्चुअली कई सारे कॉलम्स को एक मर्ज किया था, इसलिए एक ही TH यूज हुआ, क्योंकि एक ही टेबल हेडिंग थी। यहाँ पर अलग अलग हेडिंग्स अवेलेबल हैं, इसलिए हम जितनी हेडिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है टेबल की उतना हम यूज करेंगे। यानी कि जितने टेबल्स के सेल अवेलेबल हैं उतना TH को यूज करेंगे। हमने यहाँ पे मेंशन किया हिंदी। तो नेक्स्ट TH हमने लिखा। नेक्स्ट TH हमारा है इंग्लिश। देन आफ्टर नेक्स्ट TH
जिसमें लिखा हुआ है मैथ्स, नेक्स्ट TH जिसमें लिखा हुआ है साइंस, एंड लास्ट वन इज कंप्यूटर। इस प्रकार से हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट होती है। हम इन दोनों को, जो हमने भी फर्स्ट और सेकंड रो बनाई है, इसको हम ब्राउजर पे रन करके देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जहां पर आप देख रहे हैं सबसे टॉप वाला जो रो है वह नीचे के सभी कॉलम को मर्ज करके क्रिएट किया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट रो पर हम आते हैं जहां पर हम फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल डिफाइन करेंगे प्लस उनके मार्क्स के साथ। तो अब ये हमारी स्टूडेंट्स की डिटेल्स है, नॉट हेडिंग्स। तो हम यहाँ पर अब हेडिंग जब हम यूज करते हैं तो हम TH का यूज करते हैं, और जब हम डाटा यूज करते हैं पर्टिकुलर हेडिंग्स रिलेटेड तो हम TD का यूज करते हैं। TH की खासियत ये होती है कि TH में रखा हुआ डाटा, आपका जिस सेल में भी आप TH का यूज करेंगे उस सेल में डाटा बोल्ड आएगा प्लस सेंटर अलाइंड रहेगा। लेकिन TD में नॉर्मल और बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन डाटा आपको मिलेगा। सबसे पहले TH में आपने लिखा आकाश, फिर आपने TD में लिखा आकाश, फिर सेकंड TD में आपने लिखा उसके मार्क्स 45, फिर नेक्स्ट TD में है 55, नेक्स्ट TD में है 65, नेक्स्ट TD में है 45 और लास्ट TD आकाश के में है 65। इस प्रकार से हमने इस सारी चीज़ों को डिफाइन किया और हमने रन करके देखा तो आप पाएंगे कि वहाँ पर अच्छे तरीके से सारी चीज़ें डिफाइन हो गई हैं। इसी प्रकार से रिमेन्स हम सारी रोज को क्रिएट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो रोज को क्रिएट करने के लिए फिर हम दोबारा से TR का यूज़ करेंगे। TR के अंदर TD, TD में सेकंड नाम है हमारा श्याम, श्याम के बाद हमारे जो नंबर्स हैं वो हैं 40, 55, 54। सबसे पहला है आपका 40, फिर है 55, देन 40, 54, then after 51 and 52, 51 and 52। यहाँ पर हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट होती है डिटेल्स वाली। फिर हम थर्ड रो पर आते हैं। थर्ड रो में लिखा हुआ है नाम ज्योति, तो हमने TD लिया, JYOTI ज्योति लिखा हमने। यहाँ पर नेक्स्ट TD हमने यूज़ किया जिसमें हमने लिखा 45, 42, 45, 45, 42, 45 and then 46 और 47, 46 and 47। देन आफ्टर ज्योति के बाद प्रकाश, PRAKASH प्रकाश, सॉरी ये TD के अंदर जाएगा, PRAKASH प्रकाश। नेक्स्ट TD, इसके मार्क्स हम डिफाइन करेंगे 55, 54, 45, 55, 54 एंड 45 और 42, 41, 42, 41। लास्ट रो हमारी है जिसमें है नाम हमारा लिखा हुआ है TD के अंदर MAHK महक। इसके बाद हमने नेक्स्ट TD डिफाइन किया जिसमें 55, 54, 52, 54 एंड 52। इस प्रकार से हमारी सारी लो कंप्लीट होती हैं। इसको एक बार हम ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। देखिए आप ब्राउज़र पे आप जब देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें उसी प्रकार से दिख रही हैं जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ओके, यहाँ पर आप समझिए कि जब कभी भी हम टेबल के अंदर बॉर्डर का यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर ये बॉर्डर दिखाई देता है। कई जगह आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉर्डर का यूज़ नहीं किया गया होगा, जिस वजह से टेबल आपकी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी जहाँ पर आपको बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको सेपरेट दिखाना चाह रहे थे, इसलिए हमने
यहाँ पर बॉर्डर का यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे दिखाया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब हम CSS का भी यूज़ करेंगे वहाँ पर और अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आप बॉर्डर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन जो अवेलेबल है वह है फॉर्म का। फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है क्रिएट अ HTML पेज विद फील्ड्स नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जेंडर, फेवरेट बुक एंड अ डिस्प्ले बटन। यानी कि एक हमें फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें एक फील्ड होगी जिसमें हम यूज़र का नेम लेंगे, एक फील्ड होगी जिसमें हम यूज़र की ईमेल आईडी लेंगे, एक फील्ड होगी जिसमें हम यूज़र का मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, एक फील्ड होगी जिसमें हम यूज़र का जेंडर मेंशन करेंगे, फिर एक फेवरेट बुक लिखी जाएगी और एक डिस्प्ले बटन होगा जिस पर व्यक्ति क्लिक करेगा। उसके बाद देन प्रोवाइड अ जावास्क्रिप्ट कोड टू कंबाइंड एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट बॉक्स व्हेन द बटन इज क्लिक्ड। यानी कि जितनी फील्ड्स आपने क्रिएट की हैं उन फील्ड में जो भी मैटर, जो भी डाटा आपने इनपुट किया है उसको जब आप क्लिक करेंगे डिस्प्ले बटन पर वह नीचे एक रखे हुए टेक्स्ट बॉक्स पर शो हो। आइए सबसे पहले हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, देन हम आगे की प्रक्रिया डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एक हमने न्यू फाइल क्रिएट की जिसको हमने एक नया नाम देते हुए .html के साथ सेव किया। .html is the extension for a HTML file। अब हम यहाँ पे HTML का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म। सबसे पहला हमने यहाँ पर एक h1 टैग का यूज़ किया जिसमें हमने लिखा HTML फॉर्म एग्जाम्पल विथ जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पर भी हम CSS का भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ HTML जावास्क्रिप्ट की सहायता से अपना काम पूरा करेंगे। सबसे पहली फील्ड है आपकी नेम की, तो आपने यहाँ पर लेबल मेंशन किया नेम। नेम लिखने के बाद इस लेबल के लिए एक आपने इनपुट फील्ड डिफाइन की जिसका आपने टाइप रखा टेक्स्ट, क्योंकि नेम टेक्स्ट टाइप होता है। यहाँ पर हमने नाम लिख दिया NA यानी कि नेम। नेम लिखने के बाद एक हम आईडी प्रोवाइड करेंगे जिसकी सहायता से हम यहाँ पे लिखे हुए इस फील्ड में लिखे हुए डाटा को जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन में ले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर आईडी मेंशन कर दी है ID1। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे BR टैग का यूज़ किया क्योंकि अभी नॉर्मल HTML का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए नई लाइन पर आने के लिए हम ब्रेक लाइन टैग का यूज़ करते हैं यानी कि BR टैग का। फिर हमने नेक्स्ट लेवल डिफाइन की। नेक्स्ट लेवल हमारी यहाँ पर मेंशन्ड है ईमेल। हमने यहाँ पे लिखा ईमेल। अब हम इस नेक्स्ट लेवल के लिए इनपुट फील्ड डिफाइन करेंगे और ईमेल एड्रेस के लिए जो टाइप होता है वह ईमेल ही होता है। हमने यहाँ पे EM लिया और ID हमने लिख दी ID2। फिर देन हमने फिर से BR टैग का यूज़ करके न्यू लाइन पे हम पहुँचे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फील्ड है वो है मोबाइल नंबर। तो हमने लेवल डिफाइन की, फिर से हमने लिखा MOBILE मोबाइल नंबर। इतना लिखने के बाद हमने फिर से इनपुट फील्ड का यूज़ किया। इनपुट फील्ड में हमने यहाँ पर मेंशन किया नंबर क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर डिफाइन करना है। हमने MN यहाँ पे नेम दे दिया, ID प्रोवाइड की जहाँ पर हमने लिख दिया ID3। फिर हम BR टैग का यूज़ करेंगे। देखिए कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या क्रिएट ना हो। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि HTML में दो प्रकार के टैग होते हैं। एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है सिंगुलर टैग। जो कंटेनर टैग होता है उस टैग में ओपन और क्लोज दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर H1 मेंशन किया। H1 मेंशन करने के बाद हमने कोई एक डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया और जब हम हमारा H1 से रिलेटेड डाटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम H1 को क्लोज करेंगे। तो ये जो ओपन और क्लोज इन दोनों के बीच में रखे हुए डाटा, यानी कि जिस टैग में ओपन भी यूज हो और क्लोज भी यूज हो, उसको हम लोग कहते हैं कंटेनर टैग। और एक होता है हमारा सिंगुलर टैग
जो कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने बी आर टैग का यूज़ किया। बी आर टैग का कोई भी क्लोज नहीं होता है। बी आर टैग की सिंपल प्रॉपर्टी होती है डाटा को या फिर नेक्स्ट कोडिंग को नेक्स्ट लाइन में ले जाना ताकि डाटा सही तरीके से दिखाई दे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। जितने भी कंटेनर टैग होंगे उनके जो क्लोजिंग टैग होगा, क्लोज टैग होगा, जो कि आपका स्लैश के साथ यूज होता है, वो सही जगह पर, सही पोजीशन पर और सही तरीके से हो। कई लोग जल्दी जल्दी में क्लोज टैग लगाना भूल जाते हैं, जिससे कि उसका HTML क्रिएट किया गया डॉक्यूमेंट सही से वर्क नहीं करता। यहां पर आप देख रहे होंगे कि इनपुट टैग है, इसका भी क्लोज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोबाइल नंबर फील्ड के बाद नेक्स्ट फील्ड यहाँ पे जो डिफाइन की गई है वह है जेंडर की। तो हम यहाँ पर लेवल डिफाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे GENDER जेंडर। जेंडर के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वह है रेडियो बटन। रेडियो बटन और सबसे पहली वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी मेल। आईडी इसको प्रोवाइड की ID 4, यानी कि ये जो पहला रेडियो बटन है वह है मेल के लिए। फिर हमने सेकंड रेडियो बटन लिया, जो कि अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जब कभी भी आप कोई ऐसा रेडियो बटन क्रिएट करते हैं जहाँ पर आपको सिंगल डाटा को चॉइस करना है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 4 में से हमें एक चॉइस करना होता है। आप देखते होंगे जब आप किसी भी फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, फिर देन आप थर्ड वाले पे करते हैं तो फर्स्ट वाला अनक्लिक हो जाता है। तो ये तभी संभव हो पाता है जब आप यहाँ पर नेम सेम लें, अदरवाइज ये दिक्कत आएगी। फिर हमने वैल्यू सेकंड वाले की ले ली यहाँ पे फीमेल, और यहाँ पे हमने आईडी प्रोवाइड कर दी ID 5, यानी कि फर्स्ट रेडियो बॉक्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा मेल और सेकंड पर हम क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा फीमेल। इसके बाद हमें फेवरेट बुक हम यूजर से इनपुट कराएंगे, जैसे कि हमने लिखा है FAVI इनपुट टैग लिया, टेक्स्ट लेंगे नॉर्मल, यहाँ पे हम लिख देंगे फेवरेट बुक। आईडी लेंगे ID 6। इस प्रकार से हमारी जो सारी फील्ड्स है वो कंप्लीट होती हैं। फिर हमें एक बटन क्रिएट करना है जिसका नाम होगा डिस्प्ले बटन। बटन क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे बटन टैग का यूज किया और इसके अंदर हमने मेंशन किया डिस्प्ले बटन, ठीक है। और यहाँ पे बटन के अंदर हमें टाइप मेंशन किया BUTTON बटन। और जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑन क्लिक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन रन होगा। जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन रन होगा, यानी कि हम जावा स्क्रिप्ट जो फंक्शन हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे उसका नाम यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। हम फंक्शन वहाँ पे लिखेंगे DIS, तो हमने डिस लिया, और पैरेंथेसिस हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इतना करने के बाद जब हम इस चीज़ को ब्राउज़र पर ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से शो होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेल फीमेल की जगह पर रेडियो बटन नहीं आए हैं। उसका कारण ये है कि हमने यहाँ पर रेडियो की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी थी। अब आप देखिए यहाँ पे रेडियो बटन भी मेंशन हो गए हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, एक हमें नीचे टेक्स्ट एरिया लेना है जिसमें हमारा डाटा मेंशन होकर आएगा। तो हम टेक्स्ट एरिया लेंगे। टेक्स्ट एरिया लेने के बाद हम उसके कॉल्स और रोज भी डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कॉल्स हमने कर दिए 20 डिफाइन और रो हमने कर दी यहाँ पे 7 डिफाइन, और इसको हम लोग करेंगे रीड ओनली, यानी कि जो भी डाटा इसके अंदर लिखा हुआ आएगा उस डाटा को सिर्फ हम पढ़ पाएंगे, इसके अलावा उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पे कॉलम्स की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि, क्योंकि हम वहाँ पर डाटा और अच्छे तरीके से मेंशन करना चाहेंगे। ठीक, अब हम काम करते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट पर। जावा स्क्रिप्ट हेड टैग के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं,
और बॉडी टैग के अंदर भी। हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो हेड टैग के अंदर डिफाइन करेंगे। जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम सारी चीज़ें करते हैं। सबसे पहले आइए फिर हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम हमें हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना होगा, जिसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। यह वही फंक्शन होगा जो कि हमने ऑन क्लिक में डिफाइन किया था, जैसे कि DIS करने के बाद अब हमें डाटा HTML में से अपने फंक्शन में लाना है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में लाना है। अब जब डाटा हम HTML से उठाकर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में लाएंगे तो वहां पर हमें डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज़ करना होगा। और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए var फंक्शन का यूज़ किया जाता है। देन हमने यहाँ पे var लिखा। सबसे पहले हम यूज़र का नेम लेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया na इज इक्वल टू, डाटा को अब वहाँ से उठाने के लिए हम यहाँ पे मेंशन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो जो हमारा नेम है उसकी ID है ID1, वो लिखा, और डॉट वैल्यू लिखना कंपलसरी है क्योंकि वही आपकी वैल्यूज को उठाकर यहाँ तक लाएगा। सेकंड है आपका ईमेल, तो हमने लिखा ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, हमने यहाँ पे लिख दिया ID2, देन डॉट वैल्यू, देन आफ्टर var हमने लिखा MN यानी कि मोबाइल नंबर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ पर हमने मेंशन किया ID3 डॉट वैल्यू, हमने लिखा var where, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा GEN जेंडर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ पे हमने लिखा ID4 डॉट वैल्यू। लास्ट वन इज जेंडर के बाद आपका यहाँ पर मेंशनड है फेवरेट बुक, तो यहाँ पे हम FB लिखेंगे इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यहाँ पर आप नीचे ध्यान से देखें, जो हमने यहाँ पे जेंडर वाला पोर्शन था उसमें जो IDs दोनों की थी वो सेम थी, क्योंकि यूज़र फर्स्ट टाइम में यहाँ पे मेल पर क्लिक करेगा या फीमेल पर। अगर वो मेल पर क्लिक करेगा तब भी डाटा आपका मेल GEN में स्टोर करना है, यदि फीमेल पर क्लिक करेगा तब भी आंसर GEN में स्टोर करना है। इसलिए दोनों को हमने सेम ID प्रोवाइड की और देन फेवरेट बुक को ID प्रोवाइड की। इसके बाद जब हमारा आंसर आ जाएगा तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में डिफाइन करना है। टेक्स्ट एरिया में डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट एरिया में भी हमें ID यूज़ करनी होगी, क्योंकि हम ID की सहायता से ही डाटा को जावा स्क्रिप्ट से HTML में लेकर आएंगे। तो हमने यहाँ पे DI1 ID प्रोवाइड कर दी। इससे पहले हम इस पूरे डाटा को कंबाइन करके एक सिंगल फोल्डर में स्टोर कर देंगे। हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा योर नेम इज। देखिए, जब कभी भी आप नॉर्मल मैसेज को प्रोवाइड करते हैं तो डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा जाता है, और यदि आप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं यानी कि वेरिएबल के अंदर का डाटा प्रिंट कराना चाहते हैं तो वेरिएबल डायरेक्टली लिखे जाते हैं। इसके बाद हम \n लिखते हैं। \n का मतलब होता है नई लाइन पे जाना। तो हम योर नेम इज यूजर का नेम प्रिंट कराएंगे, फिर हम नई लाइन पे आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे \n का यूज किया। फिर हमने लिखा यहाँ पे योर ईमेल इज प्लस EM प्लस \n, फिर से हमने लिया क्योंकि हम नई लाइन पे लाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम ऊपर जितनी भी लाइंस हैं उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगाया है, लेकिन नीचे हम अभी सेमी पर कॉलम का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ये कंटिन्यूसली लाइंस चल रही हैं। हम इसको डायरेक्टली एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते थे, लेकिन आपको सही तरीके से समझ में आए इसलिए हम इसको लाइन बाय लाइन अलग से मेंशन कर रहे हैं। फिर हमने लिखा योर जेंडर इज प्लस GEN प्लस \n देन प्लस, फिर हमने लिखा है यहाँ पे योर फेवरेट बुक इज FB फेवरेट बुक। ये लास्ट हमारा डाटा है, तो इसके बाद हमें \n लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। इतना करने के बाद अब हम ये जो डाटा कॉम में स्टोर हुआ है इसको हमें टेक्स्ट एरिया में ले जाना है। इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर एक मेंशन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और DI1 वहाँ पर हमने ID प्रोवाइड की थी। अब हमें डाटा यहाँ से HTML वाले पार्ट में ले जाना है,
इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इनर HTML। क्या ले जाना है? इक्वल टू COM वेरिएबल। इतना लिखने के बाद अब हम अपने इस पूरे कोड को ब्राउज़र पे रन करके देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम दिया, जैसे कि राम, ईमेल आईडी ram@gmail.com, मोबाइल नंबर, मेल, फेवरेट बुक रामायण। जैसे ही हम डिस्प्ले बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए सारा डाटा, योर नेम इज़ राम, योर ईमेल एड्रेस इज दैट, जेंडर इज मेल और फेवरेट बुक इज रामायण। इस प्रकार से आप पूरे कोड का यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें आपको बताई हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी प्रकार के टैग में आती है तो कृपया करके कमेंट करें, ताकि हम उस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो क्रिएट करके आपको उस चीज़ को समझा सकें। आप इन सारे चीज़ों को एक बार ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये पाया गया है कि जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन टेबल से ज़रूर होता है। तो टेबल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड देन फॉर्म से भी प्राय एक क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन टेबल से तो हर प्रैक्टिकल के सेट पेपर में एक क्वेश्चन पाया गया है। आप इन क्वेश्चंस को यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए इस प्रकार के लाएंगे। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है, प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है, देन आप कमेंट कर उस चीज़ को हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कई सारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल आदि कई सारी लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं। कृपया उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।